पहले हम लोग संधि के बारे में थोड़ा विचार करें, है ना। आपको यहाँ से लगभग 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा इस चैप्टर से, ठीक है, संधि से। ठीक, 4 ऑब्जेक्टिव आएगा। पहली बात, आप संधि को समझ लीजिए, संधि क्या है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है तब जो उससे विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल कब होता है, कैसे होता है, इस बात को समझना अति आवश्यक है। ठीक है ना, इस बात को समझना अति आवश्यक है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप, हिम है और यहाँ देखिए आप हिमालय है। देखिए मो कैसे बनता है आपको मालूम होना चाहिए। मो बनता है मोहलंत जोड़ अ से। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे एक अ है ना। यहाँ पे क्या है, एक अ है और यहाँ पे आ है। ठीक है, तो हिम का अ, ठीक, हिम का अ, हिम का अ और आले का आ मिल करके आ हो गया, तो वही आ मो में लग करके हो गया मोहलंत में। क्या लग गया, मोहलंत में, मोहलंत में क्या लग गया, आ लग गया, तो ई माँ हो गया और इस तरह से हिमालय हो गया। इसी को कहते हैं वर्णों की संधि, वर्णों का मेल। जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तब हम उसको संधि कहते हैं। बोलिए, इस बात को समझने में कोई परेशानी हो तो? संधि किसे कहते हैं, दो या अधिक वर्णों के मेल को से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को हम संधि कहते हैं। उसी तरह से यहां देख लीजिए, आ है, यहां देखिए, यहां देखिएगा आ है और यहां देखिएगा अ है। आ जोड़ अ मिलकर के आ हो गया, तो फिर दियो में आ लग गया, विद्यार्थी हो गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, जी हाँ, इसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ध्यान में रहना चाहिए यह बात, इसको हम संधि कहते हैं। यहाँ पर म हलंत और क हलंत जुट करके स्व हो गया, अनुस्वार हो गया, तो आया है। ये एक नियम है, उस नियम को आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि में। क्योंकि यहाँ संधि हमने बताया था, तो इसलिए मेरा इच्छा था कि हम इसमें स्वर संधि का भी उदाहरण दे दें और व्यंजन संधि का भी उदाहरण दे दें। ठीक है, विसर्ग संधि का यहाँ पर उदाहरण नहीं है। मान लीजिए विसर्ग संधि का उदाहरण एक तो दे देते हैं, गंगाया जोड़ तीरे। ठीक है, एक उदाहरण आपको हम विसर्ग संधि का यहाँ पर दे देते हैं। जगह खाली छूटेगा, उसके बाद दे देंगे। ठीक है, आ गया। जैसे विसर्ग संधि का भी एक उदाहरण हम आपको दे देते हैं, गंगाया, गंगा यह जोड़ तीरे, ये हो जाता है गंगायास तीरे। ठीक है, आपका पाटलिपुत्र पढ़ा दिए ना आपको, उसमें आया था ये शब्द गंगायास तीरे। ठीक है, गंगा यास तीरे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक्स्ट्रा एक वर्ड आ गया है, एक वर्ण आ गया है स। ठीक है, आप देख रहे होंगे आधा स, सहलंत आ गया है। तो इसका एक नियम है, उस नियम को हम जब पढ़ेंगे तब ये हमको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, तो अभी हम केवल संधि की परिभाषा देख रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल संधि की परिभाषा देख रहे हैं, संधि का उदाहरण देख रहे हैं। ठीक है ना,
अभी हम केवल संधि की परिभाषा देख रहे हैं और उसका उदाहरण देख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। अब हमारा जो है वो है संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं हो गया। अब है हमारा संधि के कितने प्रकार होते हैं, मतलब कितने प्रकार के संधि होते हैं। देखिए, तो अब हमने यहाँ पे आपको 3 तरह का उदाहरण दिखाया है। यहाँ पर जिन संधियों में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिएगा केवल स्वर का मिलन हुआ है। देखिएगा, स्वर में स्वर आया, स्वर में स्वर आया, तो इसको हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्वर संधि। और इन 3 उदाहरणों में आप देखिएगा कि व्यंजन में व्यंजन आया है। क्या आया है? व्यंजन में व्यंजन आया है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं व्यंजन संधि। इसको क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। इसको हम मिटा दें यहाँ से, यहाँ पे हमको व्यंजन लिखना था। इसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। और लास्ट वाला उदाहरण हमको लगा कि स्वर विसर्ग का नहीं है, तो हमने एक उदाहरण विसर्ग का भी लिख दिया। इस तरह से कुल मिलाकर के कितने संधि हो गए? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, एक होता है विसर्ग संधि। ठीक है, समझने के लिए भी बहुत आसान बात है। ठीक है ना, समझने के लिए भी बहुत आसान बात है। आप यहाँ पे स्वर संधि में क्या होता है? स्वरों का मेल होता है केवल, बस। स्वर संधि में क्या होता है? स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में क्या होता है? स्वर प्लस व्यंजन भी हो सकता है, स्वर प्लस व्यंजन भी हो सकता है, या व्यंजन प्लस व्यंजन भी हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति आई तो हम उसको व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग में क्या होता है कि विसर्ग में आपको या तो स्वर का मिल जाएगा या तो व्यंजन मिल जाएगा, तब हम उसको क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है ना, स्वर में स्वर मिला तो स्वर संधि, स्वर में व्यंजन मिला या व्यंजन में व्यंजन मिला तो व्यंजन संधि, और विसर्ग में स्वर या व्यंजन मिला तो विसर्ग संधि। ठीक है ना। चलिए, अब बात है संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार के होते हैं, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि। इसका एक डायग्राम हम बना रहे थे। ठीक है, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। एक होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि, और 5वां होता है अयादि संधि। सबसे पहली बात हम करेंगे स्वर संधि का। यहाँ पर फिर मैंने एक बार डायग्राम बना दिया। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो स्वर संधि में जो पहला संधि है आपका दीर्घ संधि, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा आपका है यण, और 5वां है आपका अयादि। ठीक है, तो पहला जो दीर्घ संधि है, नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है दीर्घ। देखिए, स्वर 2 तरह के होते हैं। ठीक है, हम थोड़ा नीचे आते हैं। ठीक है, स्वर 2 नहीं 3 तरह के होते हैं। स्वर कितने तरह के होते हैं? स्वर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं स्वर। एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, एक क्या होता है? ह्रस्व स्वर, एक क्या होता है? दीर्घ स्वर। हाँ, हेलो। हाँ, बेटा संस्कृत बोला। हाँ, आवन अंदर आवन, अब बेटे। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्वर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ, और एक होता है प्लुत। एक क्या होता है? ह्रस्व, एक होता है दीर्घ, एक क्या होता है? प्लुत। जिसमें एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे जिसके उच्चारण में, वो ह्रस्व है। आशीष कुमार को पढ़ाए थे 4 क्लास में भी, क्या आशीष, है ना। और दीर्घ दीर्घ स्वर किसको बोलते हैं? जिसमें 2 मात्राओं का समय लगे, उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिसमें 3 मात्राओं का समय लगे, उसको हम क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। 3 मात्राओं का समय लगे जिसमें, उसको क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं।
आप स्वर जो आप पढ़ते हैं अ आ से ए वो पढ़ते हैं ना, तो इसमें एक आपका अ हो गया, दूसरा आ छोड़ दीजिए, हर्षई हो गया, दीर्घई छोड़ दीजिए, हर्षऊ हो गया, दीर्घऊ छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका री भी छोड़ दीजिए, ए हो गया, फिर अ छोड़ दीजिए, ओ हो गया। ये आपका क्या है, ये है आपका हरस्व स्वर। इसमें एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको हरस्व अ, हरस्व ई, हरस्व उ, हरस्व ए और हरस्व ओ कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दीर्घ स्वर की बात करेंगे हम। अ को छोड़ दीजिए, आ लीजिए, इसको दीर्घ आ बोलते हैं, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ ए अर्थात अ, ठीक है, दीर्घ ओ अर्थात ओ। ये आपका हो गया दीर्घ स्वर। क्या हो गया, ये आपका दीर्घ स्वर हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं ली, ये वाला, ये आपका प्लुत स्वर में आता, ठीक है, ओम, ठीक है, वो आपका ओम ऐसे लिखा जाता, ओम, ठीक है। इसमें भी 3 मात्रा का समय लगता है, ये आपका प्लुत स्वर हो जाएगा, ठीक है ना। ओम 3 मात्रा का समय लगता है, ली 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए ये क्या है, प्लुत स्वर है। तो हम जो दीर्घ संधि पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि 2 हरस्व मिलेगा या 2 दीर्घ मिलेगा, या 1 हरस्व 1 दीर्घ मिल जाएगा, या 1 दीर्घ या 1 हरस्व मिल जाएगा, कुल मिलाकर के दीर्घ बनेगा, ठीक है। कुल मिलाकर के क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। आइए हम देखते हैं, मतलब कि हरस्व में या दीर्घ में या री में या अ ई उ में हरस्व ही जुट जाए या दीर्घ ही जुट जाए या अ ई उ दीर्घ री जुट जाए, तो क्रमशः अ का आ हो जाएगा, अ का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। हर्षई में हर्षई जुट करके दीर्घई हो जाएगा, हर्षऊ में हर्षऊ जुट करके दीर्घऊ हो जाएगा, और हरस्व में हरस्व जुड़ करके दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ में दीर्घ जुड़ करके भी दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहां देखिए, ये आपका क है, इसमें अ था, क में क्या है, अ है, अ हो गया हरस्व, आ हो गया दीर्घ, हरस्व आ दीर्घ दोनों मिल करके आ हो गया दीर्घ का। समझ में आई बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से हरस्व ई और हरस्व ई जुट करके देखिए रौदीर्घी का दीर्घ ई हो गया। इसी तरह से हरस्व ई और दीर्घ ई जुट करके देखिए दीर्घ ई हो गया, ठीक है। हरस्व उ और उ जुट करके देखिए दुर्ग हो गया। कोई दिक्कत समझने में, री और री जुट करके देखिए ई, वो वाला डबल री हो गया, दीर्घ ई, दीर्घ री बोलेंगे उसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपका गुण संधि। अच्छा, अब आपको है ना, पहले इसको पढ़ा लेते हैं, तब आपको 1-2 बात बताएंगे, ठीक है। अब है आपका गुण संधि। गुण संधि किसको बोलते हैं, ठीक है, आद गुण, अ या आ में हर सही दीर्घ जुटेगा, अंतर है भैया, ध्यान रखिएगा। अ या आ में अ या आ ही जुट रहा था इस वाला में, और इस वाला में अ या आ में हर सही या दीर्घ ही जुट रहा। अ या आ में हर्षई या दीर्घ ही जुटे, चाहे अ या आ में हर्षऊ या दीर्घऊ जुटे, तब वह गुण संधि होगा, तब वह क्या होगा, गुण संधि होगा। अ या आ में, अ में अगर हर्षई जुटेगा ए हो जाएगा, आ में भी अगर दीर्घ ही जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ या आ में अगर हर्षऊ या दीर्घऊ जुटेगा तो वह ओ हो जाएगा। अ या आ में अगर री जुटेगा तो अर हो जाएगा। आइए इस उदाहरण को हम देखते हैं। यहाँ पे प है तो प हलंत जोड़ अ, यहाँ पे अ है, यहाँ पे क्या है, अ है, यहाँ पे क्या है, अ है, और यहाँ पे क्या है, ई है, अ में ई जुट करके ए हो गया, उपेंद्र। यहाँ देखिएगा, अ में ई जुट करके ए हो गया, देवेंद्र। यहाँ देखिएगा, आ में दीर्घई जुटा है, आ में दीर्घई जुटा है, आ में दीर्घई जुट करके ए हुआ, आ में दीर्घई जुटा है, देखिए ए हुआ। आ में हर्षऊ जुटा है, आ में हर्षऊ ओ होगा, ओ हो गया। समझ में आई बात। 2 बात अभी तक हम लोग सीखे, एक कि अ या आ में अगर अ या आ ही जुटेगा तो वह वृद्धि संधि होगा, लेकिन अ या आ में अगर हर्षई दीर्घ या हर्षऊ दीर्घ या डी जुट गया तो वह गुण संधि हो जाएगा। अ या आ में अ या आ ही जुटेगा तो वृद्धि दीर्घ संधि होगा,
और अ या आ में अगर हर्षई दीर्घई जुटेगा तो वह गुण संधि होगा। दो बात सीखे, ठीक है, ले चलिए वहीं का, ठीक है ना। अ या आ में अगर आ में अगर ए या ए जुटे, अ या आ में, तभी क्या जुट रहा था। देखो भाई ये कंफ्यूजन वाली बात है, इसको दिमाग में रखना होगा कि अ या आ में अ या आ जुटा तो वृद्धि हुआ, अ या आ में हर्षई दीर्घई जुट गया तो गुण हो गया, अ या आ में ए ऐ जुट गया तो वह क्या होगा, आय होगा। क्या होगा, आय होगा। इसको हम वृद्धि संधि बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, वृद्धि संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अ या आ में अगर ओ औ जुटेगा तो वह क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक है, देखिए अ में ए जुटा, ऐ हो गया। अ में यहां पर अ नहीं है, हटाइए, हाँ उसको नहीं हटाना, इसको हटाइए। ठीक है, मम में जोड़ एत जुटा तो क्या हो गया, अय हो गया, ममायत। आ में ए जुटा तो अय हो गया, आ में ए जुटा अय हो गया। देखिए, है ना। अ में ओ जुटा, अ में ओ जुटा तो औ होगा। देखिए औ हो गया। मेरे अंदाज से समझने में दिक्कत नहीं होगी, है ना, है, याद रखने में दिक्कत जरूर होगी, देखिए समझने में दिक्कत नहीं है, याद रखने में अवश्य दिक्कत होगी। इसे याद अच्छे से रखिएगा। अब है आपका इको यणची, यण संधि बड़ी आसान। हर्षई हर्षऊ रील री, क्या रखना है याद, हर्षई हर्षऊ रील री, क्या रखना है, हर्षई हर्षऊ रील री, क्या रखना है, हर्षई हर्षई हर्षऊ रील री। इसमें अगर कोई भिन्न स्वर जुटेगा, भिन्न स्वर मतलब कि यही नहीं जुटेगा, हर्षई में हर्षई नहीं जुटेगा, हर्षऊ में हर्षऊ नहीं जुटेगा, री में री नहीं जुटेगा, लड़ी में लड़ी नहीं जुटेगा, कोई और जुटेगा। जैसे हर्षई में अ जुट जाएगा, हर्षई में आ जुट जाएगा, ठीक है, तो अलग तरह का स्वर हो गया ना। तो जब हर्षई हर्षऊ री लड़ी में अलग तरह का स्वर जुटेगा ना, तब हर्षई का य हो जाएगा। हर्षई का क्या हो जाएगा भैया, हर्षई का अ में जुटा य हो गया। देखो ठीक बोले हैं हम, यहाँ देखो, हर्षऊ में वह जुटेगा, हर्षऊ का वह हो जाएगा, हर्षऊ का अ जुटा वह हो गया। देखो सही बोल रहे हैं, ठीक है। री का अड़ हो जाएगा, री का रो हलंत हो जाएगा, री में अ जुटा रो हलंत हो गया, ऐसे। पितरी जोड़ आदेश, अब पितरी तो है ये ना, री अ जुट करके रो कार हो गया, ठीक है ना, पित्रादेश हो गया, ठीक है। री में आज उठा, देखिए यहाँ भी रो हलंत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यण संधि कहते हैं। ए आई में अगर स्वर आएगा मतलब अ आएगा, स्वर में प्रायः अ आता है, ठीक है, यहाँ भी प्रायः अ दे दीजिए। अगर ए या ऐ में अ आए जुटेगा, ए या ऐ में अ जुटेगा, ए या ऐ में अ जुटेगा, पहले ए रहेगा तब अ रहेगा, ठीक है, तब ए और अ मिलकर के ऐ हो जाता है, ऐ जोड़ अ मिलकर के आ हो जाता है, ओ जोड़ अ मिलकर के अब हो जाता है, आओ जोड़ व मिलकर के आग हो जाता है। कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका रिवीजन करेंगे, अब इसको हटा देना। चलिए हम लोग क्या देखें, हम लोग ये देखें कि अगर रिवीजन अ या आ में
ठीक है, अ आ ही जुटेगा, तो यहाँ दीर्घ हो जाएगा। नहीं, यही देखे है ना, अगर अ आ में हर्ष ही दीर्घ ही जुटा तो वह क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। ठीक है, और यदि अ या आ में ए ऐ जुटा, अ या आ में ए ऐ जुटा तो वह क्या हो जाएगा, है वृद्धि हो जाएगा। और आ, उसके बाद क्या है, हर्षई हर्षौड़ी लड़ी है, हर्षई हर्षऊ री लड़ी, इसमें अगर अलग तरह का स्वर आया तो वह क्या हो जाएगा, है यण संधि हो जाएगा। और अयादि कैसे होगा, ए या ऐ में ए ऐ ओ औ में यदि अ जुटेगा, ठीक है, मतलब स्वर जुटेगा, तो यह क्या हो जाएगा, अयादि हो जाएगा। और प्रभाव क्या पड़ता है, तो प्रभाव ये पड़ता है कि ये तो दीर्घ हो जाता है, मतलब आ ही रहेगा। ठीक है, और या आ में ई जुटने से क्या होता है, ए ऐ, और या आ में हर सही जुटने ई जुटने से ए हो जाता है, और ए अ या आ में ए जुटने से क्या हो जाता है, अ या आ में ए जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। और इस वाला में आपका ई का ई का य हो जाएगा, ठीक है, ऊ का व हो जाएगा, व हलंत, री का र हलंत और लड़ी का ल हलंत हो जाएगा। और इस वाला में ए से ऐ हो जाएगा, ठीक है, ऐ से आय हो जाएगा, ओ से अब और औ से आ हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको आप भी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक रहेगा, मतलब एक जगह रहेगा। ठीक, इसमें एक और बात हम बताना आपको, यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा कि यह नियम हर्षई दीर्घई पर भी लागू होता है। हर्षई दीर्घई में हर्षई दीर्घई जुटेगा, ठीक है, यह नियम ए आई में ए आई जुटेगा, ए आई में ए आई जुटेगा, वो भी समाने हुआ तब भी लागू होता है। ठीक है, इस वाला में आपको बताना हम भूल गए हैं कि जो है ई वाला आपको हर्षई दीर्घई है ना, हर्षई दीर्घई जुटेगा तो हर्षऊ दीर्घऊ भी है इसमें, इसमें आपको हर्षऊ दीर्घऊ वाला भी याद रखना होगा और री वाला भी याद रखना होगा। हर्षऊ दीर्घऊ से जो है आपका ओ हो जाएगा और री से अर हो जाएगा, ठीक है। और ए आई वाला में आपको अ याद रखना होगा और इस वाला में आपको यही रहता है, ठीक है। ये आपका हो गया इसका रिवीजन। ठीक, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे व्यंजन संधि। कल क्या पढ़ेंगे, व्यंजन संधि, ठीक है।